आप झाड़ू इसलिए मत लगाओ कि घर साफ रहेगा, आप झाड़ू ये सोच के लगाओ कि ये घर भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना है। हैं? भगवान का मंदिर सोचो कि भगवान का मंदिर है और हमारा कर्तव्य है, हमें झाड़ू लगानी है, तो आपको फल मिलेगा उसका झाड़ू लगाने का। बोलो जय श्री कृष्ण। आप कपड़े भी धुले धुलाए पहनते होगे सभी लोग। अब तो कौन निषाद हैं यहाँ पर जो 6-6 महीने तक नहाते नहीं, कोई नहीं है, सब शहरों में नहा ही लेते हैं। तो आप इसलिए स्नान करो कि भैया भगवान का मंदिर है, बिना नहाए धोए प्रवेश नहीं करेंगे, तो आपको स्नान करने का फल मिल जाएगा। हर वस्तु को भगवान से जोड़ दो, आपकी भक्ति हो जाएगी। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, तो एक मंदिर का निर्माण चल रहा था। मंदिर मान लो, गुरुद्वारा मान लो, कुछ भी समझ लो आप अपने भावना से। तो महात्मा ने देखा कि भाई पत्थर फोड़े जा रहे थे, जैसे राम मंदिर के लिए पत्थर फोड़े जा रहे हैं, कुछ काटे जा रहे हैं, कुछ घिसे जा रहे हैं। तो महात्मा ने एक मजदूर से पूछा, बोले भाई यह तुम क्या कर रहे हो? बोले तेरी आंख फूट गई है का दिख ना रहो, पत्थर फोड़ रहा हूं। महात्मा बोले अच्छा ठीक है, फोड़ो, अच्छी बात है। यही प्रश्न महात्मा जी ने दूसरे व्यक्ति से किया। बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले महाराज पढ़ा लिखा हो नहीं, तो यहाँ से 400-500 रुपए मिल जाते हैं तो परिवार का भरण पोषण हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, फोड़ो। तीसरे व्यक्ति से वही प्रश्न किया। तीसरे व्यक्ति ने नमस्कार किया, बोले महाराज मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं धन देकर के इसमें कुछ सहयोग कर सकूं, तो ये तन तो महाराज खाक हो जाएगा, तो सोचा इस तन से ही मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ सेवा कर लूं। अब तीनों व्यक्ति एक काम कर रहे हैं, लेकिन विचार तीनों के अलग अलग हैं। तीसरा व्यक्ति कर्म भी कर रहा है, पैसा भी मिलेगा और उसकी भक्ति भी हो रही है। तो महाराज यही कल्पना है विचारों की, जिधर आप विचारों को डाल दोगे वही आपकी भक्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान की प्राप्ति के तो अनेकों उपाय हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है। अरे भजन करने के लिए जीव को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा, पता नहीं कौन सी नाम भूल रहा हूं, हैं? तो 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा भजन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और ये सारी वस्तुएं हमें परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा दी हुई हैं। एक संत के मुंह में दांत नहीं थे, उसने महाराज केला का फल खाया और केले का फल खा करके मन प्रसन्न हो गया। बोले वाह ठाकुर जी, कितना प्रकृति के माध्यम से हलवा पैक करके भेजा, ये हलवा तो खराब भी हो जाता संसार वाला, 1-2 दिन में बदबू आनी शुरू हो जाती है, और ये तो 4-5 दिन तक खराब ही नहीं होता है। उसने केला खाया, मन प्रसन्न हो गया। सेब हैं, अनार हैं, चीकू हैं, कीवी हैं, न जाने कौन कौन से फल प्रकृति के द्वारा परमात्मा ने दिए। गुफाएं परमात्मा ने दे रखी हैं। पहले के महात्मा गुफाओं में रहते थे, एसी रूम में नहीं रहा करते थे। आजकल तो महात्माओं को एसी चाहिए, चेलाओं को मिले या ना मिले, पहले महात्माओं को एसी की सुविधा चाहिए। तो महाराज पहले गुफाएं होती थी, बड़ी वातानुकूलित गुफाएं। आप अंदर चले जाओ, अपने आप ही भगवान के भजन में मन लग जाया करता था। और सरितोपशुष्यन और नदियों का जल, ना कोई टीडीएस ज्यादा, ना कोई समस्या। आज भी आप गंगा जी के जल पे चले जाओ, हरिद्वार में कितना निर्मल जल है, आरओ का जल बेकार हो जाएगा उसके सामने, है इतना शुद्ध जल भगवती भागीरथी के माध्यम से हमको मिल रहा है। फिर भी जीव कहता मुझे परमात्मा ने कुछ नहीं दिया है, हैं हमें कुछ नहीं दिया है। अरे भैया, हमें परमात्मा ने करोड़ों का मालिक बना करके भेजा है। अब कोई व्यक्ति आपसे कहे भैया तुम्हें कुछ नहीं दिया, अपनी किडनी दे दो, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, कोई दे देगा? बोले अपना हार्ट दे दो, 50 लाख रुपए ले लेना। फिर भी आदमी कहता हमें कुछ दिया ही नहीं, परमात्मा ने दिया कैसे नहीं है, बहुत कुछ दिया है। ये तो उनसे पूछो जिनके पैर भी नहीं है, किडनी नहीं है, हार्ट में छेद है, उनको तो कह सकते हो, लेकिन आप लोग तो सब स्वस्थ बैठे हुए हो।
और फिर भी कहते हो परमात्मा ने हमें दिया क्या है? अरे सबसे बड़ा तो ये दे दिया कि तुम्हें भारतवर्ष में जन्म दे दिया, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? बोलो जय श्री कृष्ण। और भारतवर्ष में भी इंद्रप्रस्थ, यहाँ पर भगवान ने विचरण किया इस इंद्रप्रस्थ में, अपने हाथों से बसवाया इस नगरी को। फिर भी कहते हो हमें कुछ दिया नहीं है परमात्मा ने, और इससे ज्यादा क्या परमात्मा देंगे कि नर हरि ठाकुर जी सेवा समिति के सानिध्य में आपको भागवत सुनने को मिल रही है घर बैठे हैं। ये वृंदावन से भुवनेश्वर पाठक आए हुए हैं, और ये सब ब्राह्मण आए हुए हैं, कोई वृंदावन से है, कोई आगरा से हैं, कोई मथुरा से हैं। तो घर बैठे आपको सुविधा प्राप्त हो रही है भागवती गंगा की, फिर भी कहते हो हमें कुछ दिया नहीं है, और फिर भी आप लोग समय पर आते नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। ये लोग वृंदावन से अपने घर द्वार छोड़ करके आ गए, और आप यहां से भी नहीं आते हो निकल करके। तो भगवान की प्राप्ति के अनेकों उपाय सुखदेव महामुनि ने बताए, और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन तुम बताओ तुम्हारी दृष्टि में क्या उपाय है भगवत प्राप्ति का? राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान सबसे पहले उसको मिलते होंगे, जरा बैठने तो दिया होता, आने की देर नहीं हुई और तुमने प्रश्न कर दिया। नहीं ये गलत बात। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भीलों को मिल जाते हैं, संतों का भगवान राम ने क्षण और अन्न का क्षण ये कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो भील आपका समय बहुत बहुमूल्य है, और मैं औपचारिकताओं में आपके समय को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्याम्रियमाणस्य सर्वथा। बोले महाराज के किनारे आप तो योगियों के भी योगी हैं, गले से लगा लेते हैं, तो ये निश्चित नहीं है कि भगवान उसी को मिलेंगे जो शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ रहता होगा। सुखदेव जी बोले महाराज तो और बताओ क्या होगा राजा परीक्षित? तो राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान उसको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा ज्यादा होता होगा। सुखदेव जी कहते नहीं राजन, विद्या गजेंद्र का ये जो हाथी था, इसने जब मेरे गोविंद को पुकारा तो मेरे गोविंद तो हाथी की पुकार सुनकर के दौड़े चले आए। तो बताओ हाथी कौन से स्कूल में गया था पीएचडी करने, सीटेट सुपरटेट करने के लिए? वो तो कहीं गया ही नहीं, मेरे गोविंद उसको भी मिल जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान उसको मिलते होंगे जो बलवान योद्धा होता होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे गोविंद तो उसको भी मिल जाते हैं, उग्रसेन जैसे निर्बल राजा को भी मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान उसको मिलते होंगे जिसकी आयु थोड़ी बड़ी हो जाती होगी। बोले चलो भैया ये बड़े बुजुर्ग हैं, पहले इनको प्रसाद दे दो, हम भी करते हैं। बोले भैया ये 60 से ऊपर के हैं, इनको सीट भी दे दो, सीट भी मिल जाती है रिजर्वेशन में, और व्यक्ति छोड़ के भी खड़ा हो जाता। बोले 60 प्लस हैं ये, तो इनकी आयु ज्यादा हो गई इसलिए इनको दर्शन दे दो। सुखदेव जी बोले ऐसा भी कुछ नहीं है, भगवान तो 6 वर्ष की उम्र वाले बच्चे ध्रुव को मिल जाते। अब तो क्या था? राजा परीक्षित बोले महाराज तो भगवान उसको मिलते होंगे जिसका जन्म उच्च कुल में होता होगा। सुखदेव जी बोले नहीं राजन, का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। अरे भगवान तो दासी पुत्र विदुर को भी मिल जाते हैं। अच्छा महाराज ऐसी कृपा सिंधु भगवान? बोले हाँ। अब तो राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव ये बताओ कि भगवान ने विदुर जी पर कैसे अनुग्रह किया? इनका नाम तो कुछ सुना सुना सा प्रतीत होता है, जरा बताएं कि विदुर जी के ऊपर कैसे कृपा करी मेरे गोविंद ने। तब श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन सुनो। और मेरे सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को श्री विदुर जी का चरित्र श्रवण कराया। कहते हैं, हे राजन कि यदा तु राजान स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। बोले राजा